की जय। श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। नंगली वाले सरकार की जय। हवाले वाले सदगुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। नगर खेड़े की जय। नगर खेड़ा समझे आप? पंजाब में होता हो, बनाया होता है ना चौक में, तो नगर खेड़ा पंजाब में होता है। कल कहते थे वो तनी राम जी भी गनेड़ा, उनको पता नहीं था ना किसी को कहते हैं, तो पंजाब में होता है। लोग उनकी पूजा करते हैं वहाँ। गुरु नानक देव जी महाराज जी को भी वो लगाया होता है स्वरूप, कई देवताओं का लगाया होता है। उनका श्रद्धा भाव है कि ये जो नगर खेड़ा है ना, ये नगर की रक्षा करता है, वो उनकी भावना है। यार दिल करने लगे, पानी पिला दो। आज की जय। महाराज जी कबीर साहब जी का वचन है, जिस घर गुरु की भक्ति नहीं, जरा ध्यान से सुनना। थोड़े अगे न हो, देखो कितनी जगह है, हो जाओ कुड़िया अगे न हो जा, तू हो जा भाई, कोई होर इतने बिठा लो, बहुत बैठ सकते। तेरा नो क्या नाम पार्वती, इधर न हो जा, होर तू है लम्मी बहुत जवान, चार बंद ना घेर दिया, बैठो। हाँ लिखा महाराज ने, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। परमात्मा ही तो सारी सृष्टि चला रहे हैं, साढ़े थोड़े अंदर भी परमात्मा है। अगर जब निकल जाता तो असीं कहने फलाना मर गया या फलानी मर गई, वो परमात्मा उसको जानना है। आत्मज्ञान के बिना नहीं है जानी जाती चीज़। अपना भी ज्ञान नहीं हमारे को कि हम कौन हैं, आप भी नहीं बता सकती है। 40 कितने साल हो गए, पता आपको कौन है? पार्वती कह देगी पार्वती हम शरीर का ही पता बताते हैं, बाहर का पता बताता है कि हम फलाने गांव में रहते हैं। ये कौन सा गांव है? अपने मास्टर अपने छजवाली है ये गांव, ये बाहर का पता है। बाहर का पता भी होना चाहिए, अंदर का पता भी होना चाहिए कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। हम परमात्मा की संतान है। महाराज कबीर साहब जी ने फरमाया है, अबल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। ये सतगुरु का वचन है, इस पर मोहर लगी है। एक नूर से सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। हम उसके वचन को काट देते हैं, जो बुजुर्गों की बात काट देते हैं। प्रसन्न हो जाओगे? आप ही बता दो, आप ही बताओ जी। नहीं ना, ठीक है नहीं। गुरु लोग हमारे बुजुर्ग हैं, जिन्होंने हमें शिक्षा दी है। जब उन्होंने बोल दिया कि हम एक ही नूर से हैं। शराब में जो पानी होता है वो भी समुंदर का होता है, चाय में भी होता है, उसमें भी होता है जो नींबू पानी होता है, पेप्सी में, स्प्राइट में, कोका कोला में, सब में उसका पानी होता है कि जब उसमें और कुछ डाल देते तो उसका रंग बदल जाता है, टेस्ट भी बदल जाता है। तो ऐसे हम सभी आत्मा है और परमात्मा की संतान है। जैसे मेरे पास से महाराज जी ने का भी वचन है, एक पिता एक के हम बालक। पुराने जमाने चार भाग विच वंडिया बंदे नूं सिर्फ संसार चलाने वास्ते। जिस तरह हमारे परिवार च ऐसे कि भी तेरी ड्यूटी लगा दी है, तेने ये खेती का काम करना, ठीक है नहीं। अब भी तो वही कर रहे हैं हम, कोई खेती का काम, कोई हमारे बच्चे दफ्तर का काम कर रहे हैं, कोई फैक्ट्रियों में लगे हुए हैं, सिर्फ काम बंटा हुआ है। पर हम आत्मा जो है ये परमेश्वर की संतान है। बहुत जगह लिखे है महाराज जी ने कि सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद में नहीं कोई। सब के अंदर परमेश्वर की जोत है, सब के अंदर वही जोत। चंडाल के अंदर भी, छोटे बड़े अंदर, सब के अंदर। देखो महाराज ने गुरबाणी में फरमाया है, सब में जोत जोत है सोए, तीसरे चानन सब में चानन होए, गुर साखी जोत प्रकट होए। उस जोत को प्रकट करने से हमारे अंदर से द्विद्वैत दूर हो जाती है। आपको प्रैक्टिकल कोई ऐसा शब्द मार्ग के गुरु मिल जाए रूहानी, तो आप उस
अभ्यास करके उस जोत को प्रकट कर लो। स्वामी जी महाराज आगरे में हुए महापुरुष, उन्होंने लिखा दुई यहाँ दूर हो जाए दृष्टि ज्योत में तरना। जब दृष्टि ज्योत में लग जाएगी हमारे अंदर से दूई निकल जाए। जिन्हें दिल में दूई कढ़ी अंदरों विषयों की जड़ बढ़ी, वो तो नाम की चढ़ के कढ़ी जिन्होंने टिकट कटा लेने। टिकट कटा लिया, गड्डी चढ़ देनी हो तो कब पूजोगे भाई बम्बे, ठीक है नहीं। तो हमारे अंदर शब्द आ रहा है, उसके साथ हमने जुड़ना है। तो परमात्मा के साथ ही वो जोड़ते हैं। आत्मज्ञान भी तभी होता है जब हम महापुरुषों की संगत करते हैं, नाम की कमाई करते हैं। आत्मज्ञान के बिना नर पशु के समान है। आत्मज्ञान नहीं है, ये आत्मा घूमती है, कभी तीर्थों में, कभी कहीं जाती है, कभी कहीं जाती है। कबीर साहब जी के वचन है, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्मज्ञान हो गया फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आत्मा परमात्मा के अंश है। ये बंद करो टुन। बड़ी सख्त काल आई जी बंद नहीं होंगी। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। तो आत्मज्ञान, अपने आप को जानना कि हम कौन है, क्या हम शरीर है। शरीर तो हमारे को जानते नहीं कि हम कौन हैं, हम ही जानते हैं कि ये मेरा शरीर है, मेरे घुटने हैं, ये मेरे हाथ है। तो इसको जानना कि हम कौन है, जी पर में है। ऐसे हो गया कि आत्मा जो है ये शरीर, अपने आप को शरीर समझी इसलिए भूली हुई है। कबीर साहब जी फरमाते हैं, मोए ऐसे सूझे कि नैया में नदिया डूबी जाए। नैया कहते हैं किसी को, नदी आत्मा है। तो वे आत्मा रूपी नदी शरीर रूपी किसी में डूब गई है। आत्मज्ञान आपको प्राप्त होगा जब संत महापुरुषों की संगत करोगे आप। जिसको अपना ज्ञान नहीं है दूसरे को क्या ज्ञान देगा भाई। तो अपने आप में समझो कि हम आत्मा हैं, इसका हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, तब तक नहीं छूटोगे। आत्मज्ञान बिना नर पटके, कोई मथुरा कोई काशी। फिर भी आत्मज्ञान नहीं होता है। कहीं भी जाते हो आप, कितने तीर्थ किए आप लोगों ने, किए तीर्थ, आप अभी तक भी आत्मज्ञान नहीं है। नहीं कि तेरे को कहता मैं, कई किते हैं। हाँ, तो असली तीर्थ ये है जिसमें आने से, जहाँ संत महापुरुष आते हैं, मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, जेते जेते भगतनु सौ सौ यज्ञ समान। जब संतों की संगत में जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो एक कदम का 100 अश्वमेध जप का पुण्य फल मिलता है। जैसे आप आए गुरु महाराज के सत्संग में, एक कदम का 100 अश्वमेध जप का पुण्य फल। घर में तो आप बैठ कर खा रहे हो, ना भजन ना भक्ति, इसलिए आपके पुण्य है, इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं है। जब रोज़ खाओगे एक दिन समाप्त हो जाओगे, फिर टेंशन हो जाएगी। हमारे घर में कोई चीज़ ना हो, आटा दाना पैसा ना हो तो टेंशन नहीं होती, दुख नहीं होता है। पिछले पुण्य पर निर्भर मत रहो। किसान से शिक्षा लेना चाहिए हमें, किसान से, जिम्मेदार से। किसान आपने अभी मक्की की फसल काट ली ना, और उसकी धान की दूसरी बार क्यों बो रहे हो? आपको पता है कि 6 महीने के बाद समाप्त हो जाएंगे, ठीक है नहीं। तो दूसरी फसल की तैयारी ऐसे है। पिछले पुण्य किसी के ज़्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं, तो आप खर्च भी कर सकते हो, आगे के लिए बना भी सकते हैं। घर में दुख होता है जब पुण्य खा लेते हो। फिर 10 किलो आटा लाए, वो तो 10 दिन चला, जब किलो रोज़ बना तो फिर तो समाप्त हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे को कुछ करना पड़ता है। देखो कितने पुण्य बने आप आए गुरु महाराज के सत्संग में। संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, जेते जेते भक्त रू 100 100 यज्ञ समान। आप दुखी क्यों है कि आप संसार से अटैच है, परिवार से अटैच है, परमात्मा से नहीं है। जो हमारा असली रिश्ता है सनातनी, उसको हम भूल गए। इसलिए महाराज ने कहा कि जो परमेश्वर को भूल जाते हैं वो दुखी होते हैं। सारी चीज़ें जो है हमारे पास है, चाहे जितना मर्जी हो,
वो भी जहर बन जाती है। परमेश्वर तो भुलिया व्यापन सभ्य रोग, छिन्न में कौड़े हो गए जितने माया भोग। मैंने बड़े बड़े लोग देखे जिस पास पैसे की कोई कमी नहीं, नौकर चाकर, और दुखी है वो, दुखी। मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। सैन नाई थे, वो सतगुरु के भगत थे। वो राजे की ना मालिश करते थे, हजामत करनी, शेप करनी, और उनके शरीर में बहुत जलन थी। राजे महाराज ने नाना प्रकार के डॉक्टर, हकीम, डॉक्टर तो होते थे, हकीम होते थे, वैद्य होते थे, पर वो उनकी जलन नहीं गई। तो रोज़ शेप करते थे, उनकी हजामत करते थे, उनकी वही जीविका थी, अपने बच्चों को पालते थे। एक दिन ऐसे हुआ, वो अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे, तो आगे से संत आ गए। संतों को देखकर वो भूल ही गया कि मैं कहाँ, कि भगत है ना, वो भूल ही गया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ऐसे देखो बैठे नंगा सिर, उन्होंने इतनी ठंड है, आपने छोले ले हैं, बच्चों को ऐसे बिठाया उसकी दादी ने, कम से कम छोले में तो ख्याल रखो बच्चों का। तो बिल्कुल भूल गया, संतों को देखा, दर्शन किए, भूल गया भाई मैं किस काम को जा रहा। उसने विनती की, महाराज जी हमारी कुटिया में भी आप चरण रखो, ठीक है नहीं। जैसे लाल सिंह ने कहा कि महाराज जी हमारी कुटिया में चरण रखो। संत महापुरुष परमेश्वर की कृपा के बिना नहीं आते। कृपा होवे जिस पार ब्रह्म, गुरु साहब ने लिखा गुरबाणी, कृपा होवे जिस पार ब्रह्म, होवे साधु संग, ज्यों ज्यों बधाइए त्यों त्यों हर से रंग। साधु संत परमेश्वर के भेजे आते हैं, जिस घर में वो चरण रख देते हैं घर पवित्र हो जाता है। चौथी पातशाही गुरु रामदास जी महाराज का वचन है, भवन भवन पवित्र हो सब जहाँ साधु चरण धरी जाए, वो घर पवित्र हो जाता है। आप तो बढ़ नहीं देते साधु को। चेतराम के हम 15-18, कितने साल का हो गया तू, कितने साल का हुआ? 21 का हो गया। कितने साल, 2-3 साल का होगा जब मैं आया था इधर। फिर तू ही भागशाली यार, तेरे कारण हम भी आ गए, ठीक है नहीं। इनके बुजुर्गों ने भी नाम लिया होता, बहुत अच्छे बुजुर्ग थे। महाराज ने लिखा हुआ है, मैं जो सुना रहा था, पता आपको क्या सुना रहा था? हाँ से वो पकड़ के रखना। महाराज के विषय ने, जिस कर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ता कर डेरा जम दियो जीवित बसे शमशान। ये दुनिया की जितनी भी संपत्ति है हमारे साथ नहीं जाती। हम कुछ दिन के लिए, जैसे सराय में जाते हैं ना, 2-3 दिन के लिए, फिर 3 दिन के बाद सराय वाला हमारे को कहता भाई निकलो यहाँ से, हमारे को भी निकलना पड़ेगा। अंदर देखो कितनी जगह है, आप ही अंदर आ जाओ जो अगे है। यार तुसी साधु संतां ने कहना नहीं मानदियां, घर का पता नहीं मानदियां होनी कि नहीं, अंदर आ जाओ और अगे हो जाओ बेटा। हाँ तू छोड़ दे, तू जवान है, अगे हो जाओ। हाँ कोई बूढ़ी हो जाओ कि माता पार्वती माता, शाबाश। हाँ इधर बैठो, देख लो। तो आपको आना नहीं पड़ा, फिर आप माने नहीं है। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की। हो जाओ बच्चा के, शाबाश, बैठ बैठ, शाबाश। जिस कर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ता कर डेरा जम दियो जीवित बसे शमशान। जिस कर कोई संत नहीं आया मेहमान, वो जींदे जी शमशान घाट बस रहे, जीवित बसे शमशान, जमों का डेरा लगा हुआ। ऐसे घर में सुख हो सकता है? फिर ना गुरु भक्ति, ना कोई संत आया, ना सत्संग, कुछ भी नहीं। ये गुरु महाराज का वचन है। तो वह आओ पाग हमारे, तेरा नाम पिंकू है, इधर को मुड़कर बैठ, है नरेश है, हरी, इसका नाम हरीश। सत्संग में पुण्य बनते हैं और पाप धुलते हैं। अपने गांव में तीर्थ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का वचन है, एक घड़ी
आदि घड़ी आदि से पुन आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। कोई हथ नहीं खड़ा कर सकता कि मैं अपराध नहीं किए हैं, करता हथ खड़ा भला फिर कर नहीं सकती है, क्योंकि हम अपराधी है। ये जगह ऐसी है, हम माफ़ करते महाराज। जो सत्संग में जिनकी अंदर आ जाते सत्संग में, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एंट्री, उसकी हैं जी। मैं पढ़ा है, वो देखो मास्टर नहीं बैठी, मास्टर नहीं पहन दी है। तो सत्संग में वही आते हैं जिस पर महाराज कृपा कर देते हैं। सत्संग में प्रवेश ही नहीं हो सकती आत्मा, और जिस मर्जी पर भी कर सकते, चोर साध लुच्चा लफंगा पापी आदमी पर भी कर देते हैं। कृपा से आते। मैं अभी बोला था गुरबाणी में, कृपा होवे जिस पार ब्रह्म, होवे साधु संग, ज्यों ज्यों बधाइए त्यों त्यों हर्ष्यों रंग। जो अंदर आ गए हैं, जो अंदर आ गया समझ लो उन पर कृपा हो गई है, नहीं अंदर आ नहीं सकते कोई नहीं। आगे ले भाई होशियार रहना है, फिर भुगतना पड़ेगा आपको। भाई कुछ कर लो तो फिर सत्संगों को चल जाएंगे, फिर माफ़ हो जाए। नहीं, एक आधी बार होता माफ़, फिर तो सजा भुगतनी पड़ती है, ठीक है नहीं। मास्टर भी एक दो बार माफ़ करता है, तीसरी बार तो डंडा चलता है। ये डंडा क्या है, जो दुख हमारे को आते, डंडा तो है हमारे कर्मों का हिसाब किताब है। कर्मों का हिसाब किताब हमें अभी करना पड़ेगा। नाम की कमाई करो, नाम की कमाई करने से ही पाप धुल जाते हैं। संगत करने से जो धुल जाते हैं, नाम जपने से। कलयुग में केवल नाम ही है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर से पारा। हर काम में कर सकते आप, हर काम में, पर अपनी मर्जी से नहीं कि आपने राम राम जप लिया या वाहेगुरु या सतनाम या होर कोई जप लिया। गुरमुख बनने पेगा, गुरमुख बनने पेगा, तब उसका फल होएगा। गुरु साहब ने लिखा गुरबाणी से, तीसरी पातशाही का वचन है, राम राम सब कोई कहे कहाँ राम न होए, गुरु प्रसादी नाम मन बसे तब फल पावे कोए। गुरमुख बनना पेगा, नाम लेना पेगा, ठीक है नहीं। आपने नाम तो लिया नहीं है, हाँ ठीक है, आज ले लेना है, इसके कोई पैसे नहीं लगते बेटा, तो हमारी बच्ची है, ठीक है नहीं। हमारे जब शादी करते हैं ना, लड़की को बेड वुड दे देते हैं, अलमारी LCD फ्रिज दे देते हैं, और कई ज्ञानी गुणी बात से कहते हैं यहीं रह जाएंगे। जब हम शरीर छोड़ते हैं ना, तो अम्मा का ट्रंक भी फरोल लेते हैं कि इसमें कुछ पैसे होंगे, कोई चीज़ साथ नहीं जाती है। महाराज ने फरमाया है, सुखमनी साहब पंचम पातशाही महाराज ने, कि जहाँ मात पिता सुत मीत न पाई, मन हुआ नाम तेरे संग सच, नाम ही संग सच। ये पति पत्नी बेटा बेटी, ये यहाँ का रिश्ता है। इसको कैसे निभाना हमने, कि जो घर है ये गुरु महाराज का है। आपने कहा नहीं कि महाराज आप पहले आते, हमारे पास कुछ नहीं है, अब आपके पास सारा कुछ है, ठीक है नहीं। अगर और को चाहिए और कोई कमी नहीं है। परमात्मा को केवल परमात्मा को मंगना चाहिए। अब गुरु साहब ने फरमाया है गुरबाणी में, तुद भी ना जे होर कुछ मंगना, सिर दुखा दा दुख, दे नाम संतोखिया उतरे मन की भुख। नाम मंगो, नाम रिद्धि सिद्धि के रहता है, रिद्ध सिद्ध नामे की दासी। घर में बरकत होगी, जहाँ नाम जपा जाता है वहाँ कोई कमी नहीं होती है। मैंने उधर सौगी कहाँ गई हो भैन जी, अच्छा सोना नहीं है ना, ध्यान करना, इस वेले सत्संग सुनना। मैंने कहा हम तो जाएंगे जल्द, हम बेटा लेनी नहीं हमने। अब भैन जी को पंगा फंस गया, भी तो आ जाना इन्होंने। मैंने कहा सत्संग है, गुरु महाराज का दरबार, हम तो आएंगे। मैं बैठा, गुरु महाराज की कृपा ढेर लग गया मेरे आगे पैसों का। 500 इसने दिया, 500 भाई साहब ने दिया, ढेर लग गया पैसे ਨੂੰ, इतने पैसे हो गए। मैं मेरे को गल जोड़, जिन्होंने सत्संग कराया कहते भी हम भेटा देंगे, जो उनका पता नहीं कहाँ गए। तो कोई कमी नहीं होती अगर आप नाम को जपना शुरू कर दो, आपके घर में बरकत होगी। देखो महाराज ने अपने
सुखमनी साहब ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ 'ਚ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨੌ ਨਿਧ। कोई नाम जपता है मेरे को खड़ा होकर कह दे कि मेरे घर में बरकत नहीं है, ये तो नाम नहीं जपता हो, या बैठा है आलू खरीदता है, सब्जी की शादी होगी, ठीक है नहीं, माइक हाथ में फड़ा हुआ है, सुर तो और कहीं गई है। तो हमारे पिछले संस्कार है, हमारे को पीछे 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 को खींचते हैं। यहाँ संस्कार बनते शुद्ध संस्कार सत्संग में, हमारा ख्याल, हमारा जीवन बदलता है, हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाता है संतों की संगत करने से। सत्संग नहीं आओगे तो परिवर्तन किस तरह होगा? अब इनकी रसोई में बैठकर अब खाना खा के आए हैं, हमने किसी के नहीं खाया, और मैंने कहा रुस जाएगा, इसके वास्ता नहीं है, फिर भी मेरे को खीर खाने पर पड़ी, आधी कौली इसको दी मैंने लाली को। इस सुबह का वेट कर रहा था कि महाराज आएंगे आएंगे, वो बारिश लग गई, ऐसी महाराज की कृपा भी बारिश नहीं हटी। ये जो बारिश पड़ी है ना, इसमें अनाज ही गिरा, इससे बीमारी नहीं लगेगी, ठीक है नहीं। जब बारिश नहीं होती है ना, बीमारी लग जाती है, खांसी जुकाम, अब फसल भी होगी, ठीक है नहीं, नाना प्रकार के वनस्पतियाँ पैदा होगी, मौसम भी बढ़िया हो जाएगा। सर्दी जरूर होएगी पर वो खुश्क सर्दी नहीं होएगी। तो इसलिए आप नाम की सत्संग में जुड़े रहो। हम तो साधुओं को भी कहते हैं कि भाई आप जपो, अपना नाम जपाओ। जब आप नाम की कमाई करेंगे तभी आपके प्रचार का, वचन का असर होगा दूसरे पर, चाहे मैं चाहे तुसी हो। जो खुद करते हैं ना, उनका ही असर होता है दूसरे पर। जहाँ भी जाना अपना परिवार समझ के जाना, उनकी मजबूरी, उनका दुख सुख में शामिल होना, ठीक है नहीं। साधु संत ही दूसरों का जीवन बदलते हैं, कि उनका जीवन बदला होता है, वो भी दूसरों को बदल सकते हैं। इसमें कोई लालच नहीं है। नाम जपने का कोई फीस नहीं लगती, ना नाम लेने की युक्ति बताते हैं संत महापुरुष, ठीक है नहीं। उसमें आप घर के काम में भी कर सकती है। अगर आप नगुरी मर गई, यानी मिसाल देना मैं, अब तो छोटी उम्र है, अभी नहीं मरेगी तू, तेरी उम्र है तो फिर 84 में जाएगी। नगुरा रहना नहीं चाहिए। महापुरुषों ने, कबीर साहब जी ने सचेत किया आत्मा को, कबीर नुगरा मुझको ना मिले ही, पापी मिले हजार, एक नुगर के सिर ऊपर लाख पापियों का पहाड़। गुरु के बिना जो भी आप पुण्यदान करते, सर निश्चल शास्त्रों का लिखा है, गुरु बिना माला फेरते, गुरु बिन करते दान, गुरु बिन सब हराम है, जो पूछो वेद पुराण। फिर इतनी उम्र होगी, अभी भी नगुरी है, ठीक है नहीं। गुरु क्या हमें बताता है, कोई घर थोड़ा छुड़ाता है, ठीक है नहीं। घर में रहो, गुरु महाराज का घर समझ के सेवा करो, मोह ममता से ऊपर उठो, और दुगनी चौगनी बरकत होगी घर में। जब गुरु का घर समझ के, गुरु के बच्चे समझ के आप करोगे, बच्चे भी नहीं तंग करेंगे। जिस बच्चे पर मोह ज़्यादा होगा वही बच्चा तंग करेगा। ये नहीं कि तेरे को सुनाता मैं, हाँ जी। उस लड़की ने हमारी सेवा की, इस हालत में भी उसने देखो खड़ी है, मैंने बहुत खुशी हुई है। महाराज ने कहा भाई चलो इसका उद्धार हो जाए। मैंने रसोई में उसको बता के आया कि नहीं, अब उसको आपने जगाना है कि भाई तेनू महाराज जी कह के गए है, तू थोड़ा 15-20 मिनट बैठे कर, ठीक है नहीं। फिर आपसे आपसे कुल तर जाते हैं। जितना मोह होगा उतने दुखी होंगे हम। मोह सब बेदियों की मूल है, मोह सब बेदियों का मूल है। मोह क्यों करना है? हम कोई ठेकेदार थोड़ा है। आपने बच्चों को बड़े कर दिया, अब वो करे चाहे ना करे, ठीक है नहीं। बच्चों के अधीन भी न रहो। बच्चे पालते हम हमारे को बच्चे थोड़ा पाल रहे हैं। आप मेरा को देख लो, मेरे को बच्चे पाल रहे हैं, गुरु महाराज पाल रहे हैं। एक परिवार छुड़ाया, 1000 परिवार। आप भी तो हमारा परिवार ही हो।
जो बच्चों के आश्रय रहता है वो दुखी रहता है। परमेश्वर का आश्रय लो, ठीक है नहीं। नाम की कमाई करेगी तो आदमी से मांगना नहीं पड़ेगा तेरे को। नहीं तो कहता है तेरे को फलाने दिन मैंने पैसे दिए कहाँ रखे, 100 बातें करेगा तेरे से। झूठ तो नहीं बोलता मैं। फिर अगर तू नाम जपेगी सारा तेरे को पैसे फड़ाएगा, ठीक है नहीं। मैंने देखा बहुत घर में जो जो लड़कियां नाम जप रही हैं, मैंने देखा उन घरों में जाके वो आदमी भी उनसे कहता लिया भी फलानी है भी फलानी जगह पैसे देने हैं। देखो ऐसे नाम। औरतें बहुत कमाई कर रही है नाम की, आदमी से ज़्यादा ही भक्तनी औरतें हैं। जितनी औरत भजन बंदगी करके घर खुशहाल हो जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा, कोई कमी नहीं रहेगी। औरत वो कर सकती जो बंदा नहीं कर सकता है। औरतों को महाराज जी की आशीर्वाद है कि जब भक्ति ही करेंगी, भांडे बर्तन ये मांज दिए, झाड़ू पोछा कर दी, आदमी कपड़े पा के ना चाहे सत्संगी भी होवे किनारे पे खड़े रहता है। आप देख लेना, आप आश्रम बन जाएगा आपका, औरतें वो सबसे आगे होंगी वहाँ। अभी मैंने देखा कल औरतें थी वो आपके, बंदे थोड़े। अभी देख लो यहाँ सारी औरतें हैं, बंदे 5-7 है। बंदे को भी करना चाहिए सत्संग। तो सत्संग करने से एक तो पुण्य बढ़ते हैं, पाप धुलते हैं और ज्ञान होता है। जब सृष्टि की रचना करते महाराज मनुष्य को बनाया, फिर उन्होंने कहा भी ये तो जानवर ही रह जाएगा। फिर ऋषि मुनि संतों को पैदा किया कि संत ज्ञान देंगे, तब ज्ञान के बिना नर पशु के समान है। इस समय ऐसा हो गया है कि बंदा पशु बन गया है। तो उसे कहो भी कितना पशु, खाना पीना और सो जाना ये तो काम है पशुओं समान है, ये पशुओं की श्रेणी है। खाना पीना मना नहीं है, मतलब जो बंदे बाते हैं वो जरूर खा सकते हो, जानवर वाला खाना नहीं खाना। जैसे शेर है, चित्ता है और कोई वो तो मांस खा सकते हैं, घास खाते हैं वो। हम मांस भी खा लेते हैं जो उनका है। वो शेर देख लो कुछ नहीं खाएगा, मांस ही खाएगा, वो घास ही नहीं खाएगा। बंदा मांस भी खा लेता है, बताओ। गधा नहीं खाएगा मांस यार। बंदे कहेगा उन्हें समझ नहीं क्या होता है मांस। गधा नहीं खाएगा, भैंस नहीं खाएगी, कुत्ता खा लेगा, बिल्ली खा लेगी। बंदे का हाल तो देखो, फिर कैसे तरेगा बंदा वो। इधर राक्षसों का, जानवरों का खाना जो बंदा खा रहा है, विटामिन और चीज़ें नहीं है, सब्जियों में है, फ्रूट में है। कितने फ्रूट है, जानवरों के लिए थोड़ा बनाए हैं। कितने फ्रूट है, देखो सेब, गिनती नहीं है फ्रूट की, कितनी गिनती है। फिर भी बंदा उनका खाना खाता है, फिर कैसे बंदा हो सकता है। खाना पीना और सो जाना ये तो काम है पशुओं समाना, ये पशुओं की श्रेणी, पशुओं की क्लास है। तो क्यों दे है मनुष्य की तारी, तेरे को इसलिए शरीर मनुष्य का शरीर दिया था कि तू ऐसे काम कर। मनुष्य का शरीर मिलता है भक्ति करने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। गुरु साहब भी गुरबाणी में फरमा रहे, भई प्राप्त मानक देवरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी वरिया, अबर काज तेरे कितने काम मिल, साध संगत भज केवल नाम। क्यों दे है मनुष्य की तारी, सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी, हरि भजन करो सुखकारी। गुरु साहब गुरबाणी जी फरमा रहे, करतूत पशु की मानस जात, लोक प्रचारा करे दिन रात। है बंदा करतूता पशु जैसी होगी है, कैसे तरोगे भाई भजन के बिना नहीं। कि भाई साहब जी फरमाते हैं, भजन बिना तेली को बैल भयो, कीनी नहीं साधु की संगत नादे जन्म गयो। भजन के बिना तेली का बैल, अब भी तेली का बैल, मरने के बाद भी तेली का बैल। तो इसलिए तेली के बैल मत बनो, भजन करो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, घर में रहो बाहर रहो कहीं भी, नाम ही साथ जाएगा। नाम के बिना फिर पछताओगे। ये कृपा है गुरु महाराज की कि हमें मनुष्य का चोला मिला है। मानस जन्म अनमोल रे, माटी में मत रोल रे, अब तो मिला है फिर नहीं मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है ना, फिर नहीं मिलेगा अगर नाम की कमाई की।
किसी ने बेनती की महाराज से कि सच्चे पातशाह, मनुष्य का चोला कौन सी करनी से मिलता है? क्या बोला मैंने? मनुष्य का चोला कौन सी करनी से मिलता है जो हमें तुम्हें मिला हुआ है? कबीर साहब जी उनको जवाब देते हैं कि सुनो भक्तों, एक कौन सी करनी से मिलता है? गुरु सेवा ते भक्ति कमाई, तब ए मानस देही पाई, इस देही को सिमरे देव, सो देही भज हर की सेव। देवी देवता इसको लोच रहे हैं, इस शरीर को। आप उनके पीछे भागे हुए हैं। देवी देवताओं की आयु है, वो खुद मुक्त नहीं है, हमें कैसे मुक्त कर सकते हैं? सुनी ले तो हम पहले फिर तंग करना सानू। बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। को एमरजेंसी होएगी रात को भी नहीं महात्मा नु चैन। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। उसको सुनेगा भी नहीं, ऊंचा सुनता ना उनको। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। तुम सुन लो बाहर जाके भैन जी, थोड़े रहबर है हूँ। अच्छा, बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। तो इसलिए है अभी मैंने वो छोड़ा हुआ है। हाँ, कौन सा बोला? हाँ, सैन नाई कहना है, नाई वाली बात नहीं है, इंसल्ट थोड़ा करनी किसी की, ठीक है नहीं। तो बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। मैंने क्या, कैसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करता है, कैसे काटता है नाम की कमाई से। अब थोड़ा इधर न मुड़ के देखो ना, इधर तो घूम जाओ, कोई गल नहीं, काम रहन सीधी हो जाएगी। जे इसका सहारा लिया फिर दर्द होएगी तेरे। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। साचे दरबार की। मैं जब तक सत्संग करूँगा ऐसे रहूँगा जैसे बैठा हूँ। मेरी 75 साल की उम्र है, ये तो मेरे से छोटी होनी 10 साल, फिर भी दीवार का सहारा लेती है। अरे तो पार्वती ऐसे रहेगी। तो बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। उसने संतों का दर्शन किया, वो भूल गया कि मैं किस काम को, अपना काम ही भूल गया। विनती की महाराज जी भी हमारे घर में कृपा करो। घर में ले गया, घर वाला भी भगते, बशाई कर दी, पानी पानी पुनी पिलाया संतों को, कीर्तन शुरू हो गया, खाना बनाने लगे, सत्संग की समाप्ति कर भोग लगा महाराज को, खाना खिलाया संतों, संत चले गए, उनकी भेजा पूजा हुई, चले गए। फिर उसको याद आया कि ओहो, मैं तो राजे की हजामत करने जा रहा था। उसने कहा भाई आज तो काम खराब हो गया, चल गया जी वो आस्ते आस्ते, डरदा चल गया। जिस वेले राज दरबार के गेट मूरे गया, आगे गया तो जो दरबान था उसने कहा भी सैन क्या बात है, तू फिर आ गया, कोई काम है? वो कहते मैं तो आया नहीं है। कहना क्यों, तू हंसदा है, हमारे सामने गया तू। उसको कुछ ना कुछ तो हो गया, भगत है ना भी, कोई बात है जी ये बता रहे हैं। आगे निकल गया, राजे के पास चल गया। राजा ने कहा सैन क्या बात है, तू दोबारा फिर आ गया। फिर तो उसको पक्का यकीन हो गया भाई कोई लीला है। उसने कहा महाराज जी उन्होंने सच बोला कि मैं तो आया नहीं है। कहने लगे तू क्यों नहीं आया, मेरी देखो सारी शेब भी की है, जो मेरी 40 साल या 50 साल की जलन थी, आज तूने ऐसी मालश की, मेरी जलन ही दूर हो गई है। अब कौन थे वो? भगवान सदगुरु। उसकी जगह उनका रूप बना के सदगुरु गए, भगवान गए उनके घर में। फिर वो समझ गया कि मैं तो है नहीं था, मेरी जगह भगवान गुरु आए हैं। उन्होंने कहा महाराज भी मैं तो आया नहीं, सच्ची बात है, मेरी जगह गुरु महाराज को आना पड़ा, मैं आज से आपकी नौकरी नहीं करूँगा, तू और रख लो। उससे फिर भक्ति की, तो उसको सैन भक्त कहा गया। तो भगवान की भक्ति करने से भगवान भी तो सहायता करता है। हम किसके भक्त हैं ये तो हमें पता है, बाल बच्चों के भक्त हैं। ज़्यादा करके हम काम क्रोध लोभ अहंकार के ही भक्त हैं, काम के गुलाम हैं हम। मन जिस साइड को कहता है वो वहाँ चले जाते हैं। चलो भाई फलाने जगह चले हुए, चलो असी भी चलिए, ठीक है। जिस जगह जाना है उस तरफ जाते नहीं हो,
बाहरी घूम रहा बंदा, बाहर बाहर की ओर, पुण्य दान सेव तीर्थ व्रत सब दौड़ा हुआ है, बना कुछ नहीं, मैल उतरी नहीं मन की, बाहर घूम के मैल नहीं उतरती है। आप गंगा में स्नान करते हो, क्या मैल उतर जाती है? उधर कितने लोग पानी पीते हैं गंगा का, वही चोरी करते हैं। आप नहा रहे हो, आपके कपड़े लेके भाग जाएंगे, वो नहीं गंगा का पानी पीते हैं। थोड़ा समझो तुसी चीज़, पानी पीते नहीं हो गंगा का, पानी भी पीते हैं, वहाँ नहाते भी हो, फिर भी वो चोरी करते हैं। क्यों नहीं उनका मन साफ हुआ? क्योंकि पानी के नहाने से शरीर की मैल तो उतर जाती है, मन की मैल नहीं उतरती है। बाद में सुनाऊंगा आपको शब्द। तो मन की मैल उतरती है नाम की कमाई करने से। अपनी सुरत को अंदर शब्द के साथ जोड़ो। मन समझता नहीं ऐसे। महाराज स्वामी जी महाराज लिखते हैं, कोट जतन से ये नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। जैसे जैसे वो शब्द प्रकट होगा, उसको सुनने से मन की मैल धुलना शुरू हो जाएगी। अब बाहरी जाप करते हो, कितनी देर होगी जाप करते हो, पूजा पाठ करते हो, फिर भी हमारे अंदर काम की लहरें चल रही हैं। फिर जब वो इतना कुछ करके भी नहीं है हमारा मन साफ हुआ, फिर उस पूजा से क्या? वो दवाई की खानी है जिससे आराम ना हो। खाला नाम दी दवाई पार बंदिया, नाम की दवाई खाता होना कल्याण। जब अब तक नहीं होया फिर कैसे होगा? जिन जिन कर्मों से अब तक हमारी अवस्था नहीं बनी, उन कर्मों को करके क्या फायदा है? नाम की कमाई करो, ठीक है नहीं? फिर मान बढ़ाई की भी चक्कर नहीं रहना है, ठीक है नहीं? फिर इतनी बढ़ाई होगी कि साम नहीं सकेगी, इतना कुछ मिलेगा संभाल नहीं सकोगे। पर नाम की गुरु भक्त बनना पड़ेगा। बंदे को पता है मैं किस लिए भक्ति करता हूँ, बढ़ाई के लिए या किसी चीज़ के लिए कि हमारे को फलानी हमारे घर में लड़का हो जाए, हमारे घर में बरकत होती। महाराज ने कहा कि जैसे तू कहता है बरकत होगी तेरे नाम जपने से, प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध। जब उन्होंने कह दिया भी तू, तेरे को मांगने की जरूरत नहीं है, तू एक काम कर, नाम जप, तेरे घर में बरकत होगी। प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, प्रभ के सिमरन दुश्मन सब मीत। कौन से दुश्मन? है नहीं कि पड़ोसी। काम क्रोध लोभ अहंकारे भी मित्र बन जाते हैं। ये तंग नहीं करते, इस वेले तंग करते बंदे को काम क्रोध। बूढ़े जवान का मतलब नहीं है, सबको तंग करते हैं। पर जब नाम जपोगे तो मित्र बन जाएंगे। प्रभ के सिमरन दुश्मन सब मीत। आई समझने बात? हाँ। तो गुरु महाराज का मतलब कि ना सिमरन की कमाई करो, नाम जपो, ये मित्र बन जाएंगे, थानू तंग नहीं करनगे। कोई साडा पड़ोसी है सानू तंग करता है, चलो किसी तरीके ਨਾਲ साडा मित्र बन गया, उन्हें देखा कि इन्हों का व्यवहार बढ़िया है, भाई ये बहुत चंगे लोग है, और तो को आपके को बैठना शुरू कर दिया, वो बदल गया, मित्र बन गया। फिर जब मित्र बन गया फिर तंग की करेगा? ऐसे जो एक पांचे हैं ये तब मित्र बन जाते हैं जब नाम की कमाई करे। प्रभ के सिमरन दुश्मन सब मीत। सिमरन करने से मन निर्मल होता है, ठीक है नहीं? ये तो ज्ञान है, ज्ञान हो गया, फिर ज्ञान वाला काम करो, तो नाम की कमाई करो, ठीक है नहीं? अब मैं छोटा शब्द लेता हूँ। राग आसा महला पहला अष्टपदी घर दूजा, गुरु सेवा सो ठाकुर जाने। गुरु सेवा सो ठाकुर जाने, दुख मिटे सच शब्द पछाने। गुरु की सेवा करने के नाल ठाकुर मैंने उस परमेश्वर का ज्ञान हो जाता है, परमेश्वर की प्राप्ति जानकारी हो जाती है। जाने मैंने जानकारी हो जाती है। हमें अपनी जानकारी नहीं, हम दूसरे परमेश्वर की जानकारी कैसे? जब तक आत्मज्ञान नहीं हमें हुआ कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, तब बनेगी बात, ऐसे नहीं बनेगी। गुरु सेवा सो ठाकुर जाने, दुख मिटे सच शब्द पछाने। दुख भी मिट जाता है,
और सच्चे शब्द की पहचान हो जाती है गुरु की सेवा करने से। ऐसे वैसे गुरु की नहीं जो केवल मंत्र ही देता है। मंत्र से नहीं बनेगी काम, शब्द से बनेगी। मंत्र जो हमें देते हैं ना संत महापुरुष, वो सिर्फ हमारा जो ख्याल घूमता है ना उसको इकट्ठा करने वास्ते, मन को मोड़ने के लिए। फिर अंदर जब शब्द प्रकट होता है फिर सिमरन की जरूरत नहीं रहती है। तो अध्यात्मिक गुरु मिलना चाहिए जो बाहर ही पूजा करे, तुलसी पे पानी पा दे, पिपल के पानी पा दे, बई मच्छियां ਨੂੰ आटा पा दे, कौआं ਨੂੰ पा दे, काढ़ियां ਨੂੰ, कीड़ियां ਨੂੰ तिल चौली पा दे, वो तो बाहर ही है। उससे क्या बनता है? और कीड़ियों को चावल डालते ना तिल चौली, तो उसको पंछी ले जाते चावल से नहीं, उल्टा पाप हो गया। पाप मुक्त नाम करता है। अगर दुखी हो, गुरु साहब ने सुखी होने वास्ते एक नुक्ता बताया है। पहली अष्टपदी सिमरन दी सुखमनी साहब दी, पहली अष्टपदी पंजे पातशाही महाराज जी। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश तन में मिटाओ, सिमरो जस विसंबर एकै, नाम जपत अग्न तनेके। सिमरन की कमाई करो, सुखी हो जाओगे। दूसरा किसी संत को चल जाते हैं, महाराज असी बहुत दुखी हाँ। उन्होंने पता है भी दुखी तो होना ही है, कहना नाम जपते हो। नाम नहीं जपते तो दुखी अजीब। धनवान है, कुलवान है, बलवान है, विद्वान है, जो नाम नहीं जपता वो दुखी है। महाराज ने लिखा हुआ है, श्री गुरु नानक देव ने, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नामदार। आप हर काम में सिमरन कर सकते हो, हर अवस्था में। मंथली में भी इसको कर सकते हैं। इसको, ये तो शारीरिक क्रिया है, वो मानसिक क्रिया है। तो इसमें कोई बंधन नहीं है, बंधन काट देता है ये, और रोग शोग को भी काट देता है। कितने शोग है। आप कहते हैं ना भी वो क्या होता है, जिसके घर में बच्चा हो जाए, सूतक। क्या होता है सूतक? है वो बच्चा से हमारे घर में लड़की आई हो तो शुभ है ना। कोई धार्मिक काम नहीं करना। देखो बच्चे आने थे, देखो हमारी तरफ से लड्डू बनते हैं, जो शराब पीने वाले शराब पी लेते हैं कि हमारे घर यही है, ये भूत बड़ा हुआ है। घर में बच्चा आया है, गुरु महाराज ने प्रसाद दिया आपको, खुशी मनाओ आप, ठीक है नहीं? पूजा भी छोड़ देनी, सारा कुछ छोड़ देना जो शुभ कर्म है। आपके घर बच्चा होगा ना, ऐसा काम नहीं करना। तेरा चिंता देवी खूब सत्संग कराना, उसमें होता गुरु महाराज का प्रसाद है, आप खुशी मनानी चाहिए। मैंने कहीं को पूछा भी क्या होता है वो। देखो जो हमारे कोई शरीर छोड़ता है ना, महाराज के हुक्म से ही वो आती है रूह, महाराज के हुक्म से शरीर छोड़ते हैं। आत्मा तो मरती नहीं है, शरीर मरता है। शरीर को रोते हम, हाय ओ मेरा बापू ओए, इधर कीरने पानिया। मेरी बहन ना, हमारे पिताजी ने शरीर छोड़ा, नाम जपने वाले थे हमारे पिताजी। मेरे को कहते थे कि मेरे को ओस की बूंद में भी गुरु महाराज के दर्शन होते थे उनको। काफ़ी उम्र 88-90 में लाई थी उन्होंने बिंदी जीरो। माता तो मेरी पत्नी ने पता नहीं कितने 1923 पता नहीं दा जनवरी, अभी शरीर छोटा। मेरे का साल का हो गया होना, साल मैंने साल तो हो गया होना, होया नहीं अब। तो साल बाद वो करते हैं ना, साल के बाद कुछ करते हैं। हाँ, उसमें मेरे को भी फिर हिस्सा लेना पड़ता है कि मेरी भी माता थी वो, ठीक है नहीं? हमारे माता पिता बहुत अच्छे थे, मेरे को कभी रोका नहीं उन्होंने, किसी ने भी नहीं रोका। महाराज ने मेरे को ऐसे निकाल दिया परिवार में से। अभी भी हमारे घर वाली है, संक्रांत को आती है वो सत्संग सुनना, बस अब उसका चला भी नहीं जाता। तो कोई ना कोई लड़का लक्की होता था, ये छोड़ जाता उनको घर में, तो सत्संग में आती जरूर। तो इसलिए नाम की कमाई करो, इन पखंडों में मत फंसो, हरदम परमेश्वर का नाम जपो। स्नान कर रहे हो, क्या पता उठे वहाँ ही मर जाए हम बाथरूम में ही, नहा के करोगे फिर? इस नहाना धोना है शरीर की क्रिया है,
ये नहीं कि मतलब कि नहाओ ना, शरीर की सफाई भी रखो, पर भाई बाथरूम में जो अगर स्वाद टूट के फिर नहाते धोते भी देखो, जब कोई बंदा पानी डालता है ना इस पर राम राम करता है कि नहीं, राम राम करता है, तो उसमें जो आपको नाम दिया गुरु महाराज ने, उसमें नहाते भी करो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा जिंदगानी का, आदमी है बुलबुला पानी का। हाँ जी, यानी कि भाई स्नान करके ही हरदम चलते फिरते उठते बहते, महाराज ने यहाँ तक सौखा कर दिया, उठत बैठत सोबत आइए, मार्ग चलते हर हर गाइए, रास्ते चलते भी खाओ। क्या भाई चलते चलते मर जाइए, फिर घर आके जपांगे नाम, हरदम जपो हर जगह, खाना बनाने झाड़ू पोछा देंदे, नहाते धोते, भांडे मांजते, भांडे मांजती थी कोई नौकर रानी रखी कोई, आपे मांजते हो, भांडे मांजते भी बेटा नाम जपना, ठीक है नहीं। तू अकेली आई, तेरा प्रोना भी आया, तेरा बल्लमा आए हुए हैं, अच्छा कौन से हैं, रसोई में, अच्छा ठीक है ठीक है, दर्शन कराना उनके हैं, ठीक है। गुरु सेवे सो ठाकर जाने, जो गुरु की सेवा करता है निष्काम, इस संगत की सेवा भी गुरु की सेवा, महाराज जी चेतराम जी, संगत 21 विश्वे गुरु भी विश्वे, जो श्रद्धा से निष्कामता से संगत की सेवा करता है, समझ लो कि गुरु की सेवा की। जो भी आपके घर में भोजन खाया गया, सत्संग के लिए आए, शादी के लिए नहीं आए, सत्संग को आए ना आप सारे, इनको भोजन खिलाने से समझ लो आपने गुरु को खिला लिया, तो मेरे को खिलाओगे तो फिर तो और बढ़िया। तो देखो महाराज ने लिखा हुआ है, कबीर साहब जी की वाणी है, जो कोई गुरु को भोजन खिलावे, मानो त्रिलोकी को न्योत जमावे। जो कोई किसी महापुरुष को, गुरुजनों को भोजन कराता है श्रद्धा से, उसमें त्रिलोकी खा जाती है। अब मैं इसका आपको प्रमाण देता हूँ। एक बार ना दुर्वासा ऋषि, वो भी तो गुरु ही थे, उनके साथ 10,000 शिष्य थे उनके। कितने होते हैं यार, सारा गांव बढ़ जाए यहाँ तक, सजवाली तक ना, ऊपर तक 10,000 बंदा बहुत होता है, इतने शिष्य थे। कौरवों ने पांडवों के साथ ईर्षा करते थे, उनको पता था द्रौपदी जो खाना बनाती थी, जब तक वो खाती नहीं थी चाहे करोड़ों खा जाए, उनको वरदान था ब्रह्मा जी का। उनको पता था 1 बजे खाना खा लेगी, दुर्वासा को भेज देते हैं वहाँ, उनको भोजन नहीं मिलेगा, शराब देंगे, सबको मार देंगे, फिर लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। वो चले गए जी, आलाख निरंजन। और भूत भाग जाएंगे जो होंगे। आलाख निरंजन, उन्होंने कहा, द्रौपदी ने नमस्कार की, दंडवत प्रणाम किया कि आओ महाराज। कहते बेटा हमने भोजन करना है, हमारे साथ 10,000 शिष्य हमारे, अब भोजन का खा चुकी थी, उनको टेंशन हो गई, भाई ये काम तो मैं दोबारा बना नहीं सकती हूँ। उनका वे एक बार ही बनाना तेने, उसमें चाहे हजारों करोड़ों खा जाए। वरदान था ब्रह्मा जी का कि मैं हुक्म की उल्लंघना नहीं कर सकती। फिर एक काम तो भगवान ही कर सकते हैं। उस वेले भगवान दो पर युग की बात है, महाराज को याद किया कि हे द्वारकाधीश, वे आप ही ये काम कर सकते हो, मेरी रक्षा करो। उस वेले भगवान प्रकट हो गए। महाराज कहते हैं कि द्रौपदी याद किया, कहते महाराज ये बात हो गई है, मैं तो खा चुकी हैं, दोबारा बना नहीं सकती हैं, अब उसको उनका पता ही है, उनको श्राप दे देना। कहते ऐसे कर, जो आपने बनाया जिसमें दाल भात उठा के लिया, उसमें एक चावल था, भगवान ने अपने ऐसे रखा जी पर, सारी त्रिलोकी तृप्त हो गई। जब वो नहा के निकले ना, तो वो कहते महाराज भी हमारे तो भूख नहीं है, डकार आवे उसको, संतरे केले के अंदर, केला खा लो ना तो केले के डकार आते अंदर से। वो कहते मेरे भी यही हालत है, कहते चलो फिर नहीं खाना। तो ऐसे जो कोई गुरु को भोजन खिलावे, मानो त्रिलोकी को नीयत जमावे। सत्संग जरूर कराया करो अपने घर दे विच, हमारी कोई फीस नहीं है। मैंने तो आपको कहा नहीं भाई भंडारा करना, मैंने कहा मैं कभी किसी को नहीं कहता, गरीब से गरीब बंदा भी सत्संग करा सकता है। फिर स्पीकर भी असी अपना रखा है, अगर ना हो तो रमेश का है, ये तो पैसे भी ले लेता होगा। सत्संग नहीं लेता है,
मैंने इसको कहा ये सत्संग के ना उसके लेने पैसे लेता नहीं है, टेंट भी लगा दे में नहीं लेता है। इसको बरकत गुरु महाराज जी की कृपा है। सत्संग के लिए लगाया गया तू। गुरु के ऐसी प्रभुताई देता है शास्त्र गुणा आई। गुरु में इतनी समर्था होती है, 1000 गुना देता है। कोई बैंक दुनिया में नहीं, कोई 1000 गुना देता है। गुरु की ऐसी प्रभुताई देता है शास्त्र गुणा आई। गुरु नहीं भुखा तेरे धन का, उनके पास है धन भक्ति नाम का। पर तेरा पर उपकार करावे, भूखे प्यासे को दिलावे, चिंता तो उसकी मेहर मुफ्त में पावे। ठीक है नहीं, समझो कि तूने त्रिलोकी को खिला दिया आज। तो हम तो ऐसे है ना, जैसे अपने परिवार समझते हैं, अपने बच्चे समझते हो, तो वहाँ बैठ कर खा लेते हैं। जो भी अभी कह रहे थे, वो बीबी बैठी है, कहती तो आपको मूंगी की दाल बनाए। मैंने कहा जो बना हुआ ना वो तो गुरु महाराज की कृपा से बना हुआ। आप जो मैं कहूँगा ना, जो अपने आप कहना है वो जहर होता है, जो कुदरती बना होता है वो अमृत होता है, प्रसाद होता है। साधु को अगर यही पता नहीं है कि जो बना हुआ है हुक्म से बना हुआ है, उसके हुक्म के बगैर कुछ नहीं बनता है, ना होता है उसके हुक्म के बिना। कल नहीं बारिश पड़ गई, आज पड़ी है। ठीक है नहीं, हुक्म से। तो इसलिए दुख मिटे सच शब्द पछाने। एक शब्द होता है अक्षरी। कितने होते हैं इसमें अक्षर? कितने होते हैं? 52 अक्षर 52 होते हैं ना। तो एक शब्द अक्षरों का होता है। राम 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 कोई भी बोल लो, चाहे अक्षरी नाम। एक तो इसको कहते हैं, ये कहते हैं वर्णात्मक नाम। एक तो नात्मक नाम होता है, वो हमारे अंदर हो रहा है, उसका ज्ञान देते हैं संत। पालतू साहब में मैंने भी लिखा है, युद्ध में होया संत। तू नाने गगन से सो मेरा गुरुदेव। जो तू ना रही है वो मेरा गुरु है। वो आपके सबके अंदर है, वो हो रहा है। वो शब्द आँखों के पीछे आ रहा है। हमें आँखों के पीछे जाना पड़ेगा, शरीर नहीं जाएगा। वहाँ आत्मा जाती है, आत्मा सूक्ष्म है। जब सूक्ष्म में चल जाता है तो सूक्ष्म की पकड़ कर लेती है आत्मा। आप सूक्ष्म में जाओगे ना तो आप सूक्ष्म की भी पकड़ कर लेंगे। आपको वो आत्मा भी नजर आएंगी सूक्ष्म। प्रेत आत्मा का शरीर कितना होता है? उसका मुंह बिल्कुल छोटा होता है प्रेत आत्मा का। वो पुखी पैसी 2 तत्व का होता है प्रेत। जब शरीर जो प्रेत आत्मा बन जाती है, जो नाम नहीं जपती हम, 2 तत्व का, पृथ्वी और अग्नि तत्व होता है। अनुच जलती रहती है, वो नाम नहीं जपा है, प्रेत आत्मा जल के। कितने लोग का, कितनी आत्मा घूम रही है कि प्रेत आत्मा आपको नजर नहीं आती हो। पता नहीं कितने जन्म लग जाते तब कितने मनुष्य का चोला मिलता है। इसलिए महाराज सचेत कर रहे हैं, 184 परमदे आयो, नानक नाम संभाल, नहीं तो वही दिन नेड़े आयो। एक जगह और भी लिखा महाराज ने, 184 जून सवाई, मानस को प्रभु दी बड़ियाई। इस पौड़ी से जो नर चुके, आए जाए दुख पाइंदा। जो मनुष्य जन्म से गिर जाती है आत्मा, सदगुरु की शरण नहीं जाती, नाम नहीं की नहीं करती, क्या बनती हो? क्या नाम है तेरा बच्चा? कुसुम। कुसुम कुसुम, हाँ कुसुम, ठीक है। कबीर गुर की भक्ति बिना, नार कुकरी होए। गली गली भौंकती फिरे, टुकना डारे कोए। कुकरी समझे किसको कहते हैं? पढ़ी भी नहीं तू? कुत्ती को कहते हैं। हाँ देखो, वो पढ़ी लिखी है, ये हिंदी टीचर है बहन जी साढ़े, तो उसको कुत्ते का जन्म मिलता है। कबीर गुर की भक्ति बिना राजा गध होए। मैं थोड़ा कह रहा हूँ, कबीर साहब जी कह रहे हैं। कबीर गुर की भक्ति बिना राजा गधा होए। मिट्टी टोए कमार के कासना डारे कोए। भजन बिना तेली को बैल भयो, कीनी नी साधु की संगत। नादे जन्म गयो, व्यर्थ जन्म गयो। क्योंकि इसको तो देवता लोच रहे हैं शरीर को कि हे प्रभु हम तो फंस गए स्वर्ग में आकर। अगर मुझ का चोला मिलता हमारी भी मुक्ति हो जाती है। लंबी उम्र होती है उनकी, हमारे 6 महीने, देवताओं का 1 दिन होता है। उसके 100 साल की उसके हिसाब से उनकी उम्र होती है। ब्रह्मा की, फिर विष्णु की, शिव जी की भी उम्र है। आपने कहना शास्त्र पढ़े हैं, आप कबीर मशहूर देखो, उसमें एक कबीर बीज क्या, उसमें सारा
सारा कुछ लिखा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु में देवता है, परमात्मा और है। उनकी ड्यूटी है, भगवान विष्णु सवेरे रिज्क बनते हैं, उनकी ड्यूटी है सेवा। ब्रह्मा जी बर्तन बनाते 84 के, सृजन करते संसार का, जैसे आप देखते हैं सृष्टि को। भगवान शिव संहार करते हैं, बैलेंस बनाते थे। जब दुनिया बढ़ती है ना तो बैलेंस बनाते हैं, जब धरती पर भार हो जाता कटिंग कर देते हो। तो उनकी ड्यूटी है। तो राम जपो मेरी सखी सखैनी, आत्मा को कहा है मारा कह, राम जपो मेरी सखी सखैनी, सतगुरु सेव देखो प्रभु नैनी। नाम की कमाई करो और सतगुरु की सेवा करो, प्रभु देखो प्रभु नैनी। फिर अपनी अखां दे नाल प्रभु के दर्शन करो। इन आँखों से प्रभु के दर्शन नहीं होते, जो इससे संसार नजर आता है। वो तीसरी आँख है जहाँ आपने बिंदी लगाई हुई है, यहाँ से खोलनी पड़ेगी आपका। भगवान हमारे अंदर है, उसके मिलने का रास्ता है 10वां द्वार। तीसरी आँख खोलनी पड़ेगी, वो भगवान को देख सकती है, जिसको शिव नेत्र कहते हैं। वो सबके अंदर है, खोलना पड़ेगा ध्यान से। और जहाँ यहाँ ध्यान लगाओ, ठीक है नहीं। पहले सूची को निकालना है यहाँ से 9 द्वारों से। यहाँ नहीं, मरने के समय बहुत तकलीफ होती है। जब मरने के पहले निकाल लो, रोजाना अभ्यास करो, पहले अपनी बैठ आंखों के पीछे बना लो। मरने के समय भी यहाँ सुरती आती है हमारी, जहाँ आपने बिंदी लगाई है। जे तो होवे सतगुरु की तो सतगुरु ले जाते हैं, जे होवे काल की तो जमदूत ले जाते हैं। आपने निर्णय करना कि किसके साथ जाना। आपने सतगुरु के साथ जाएगी क्या जमदूतों के साथ जाएगी? बोल। हाँ ठीक है, बहुत सियानी बच्चा है। तो इसमें कुछ नहीं, घर नहीं छोड़ना है, ठीक है नहीं। घर में रहना, अच्छा खाओ अच्छा पहनो, पर सतगुरु की शरण जाओ, नाम लो। नाम के बिना नहीं बनेगी बात। तो इसलिए राम जपो मेरी सखी सखियानी, हे मेरे सखियों, हे मेरे मित्रों, नाम की कमाई करो, सतगुरु सेव देखो प्रभु नैनी। सतगुरु की सेवा करने से नाम जपने का बल, नाम जपने की ताकत मिलती है, आत्मा अंतर्मुख हो जाती है। ये तीसरा नेत्र खुल जाता है, अपने आप की पहचान हो जाती है। अंधे को तो पता नहीं कि मैं कैसा हूँ, शीशा भी नहीं देख सकता हो। तो जब हम आंखों में होते हुए भी अंधे हैं, अपने आप को नहीं देख रहे हैं, शरीर को तो देख रहे हैं। जो देख रहा है शरीर को, उसको नहीं देख रहे हैं, ना समझ रहे हैं कि हम कौन हैं। ये ज्ञान आपको भजन सिमरन से होगा, सप्त महापुरुषों की संगत से होगा। बंधन माता पिता संसार, माता पिता सारा संसार बंधन है। बंधन माता पिता संसार, बंधन सुत कन्या अरुनार, ये सारा बंधन है। जीव फंसा हुआ है, कितना बंधन है, आप छोड़ नहीं सकते हो। तू कहता है मैं अपनी घरवाली को छोड़ दूंगा, बच्चों को कैसे छोड़ेगा? तेरा कर्म तेरे साथ जाएगा। तेरे को कहता मैं, आप अपने फर्ज पूरे करो, फिर जिथे मर्जी घूमो, है घर वाली को भी साथ ही ले जा। ठीक है नहीं। दुख से डर कर मत भागो कि अपना फर्ज पूरा करो, ठीक है नहीं, नहीं तो फिर भुगतना पड़ेगा। नाम तो घर में भी जप सकते हो, ठीक है नहीं। ऐसे 5-10 दिन महीना सेवा करके फिर आओ, ठीक है नहीं। अपनी मर्जी से थोड़ा भी उदास हो, चलो भी संन्यास ले लो, ऐसे नहीं करना है। माता पिता बंधन, माता पिता संसार, बंधन पूत कलत, हाँ सुत कन्या अरुनार, बंधन सुत कन्या, ये सारे बंधन है। सारी उम्र कमाते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, फिर ब्याह कराते हो। वो अपनी बोटी में लैके चंडीगढ़ चल जाता। इतने पूछा कि फलानी जगह रहते हैं, दिल्ली से आके बहुआ लै गई पूत, हम रह गए ऊत के ऊत। ये ठीक है, जो ये बेचारी घर रह रही हैं। तो ये नहीं कि बंधन है, ये बंधन को काटने के लिए आपको नाम की कमाई करनी पड़ेगी। फिर बाल बच्चों में भी रहो, फिर कोई बंधन नहीं होएगा, सुरती की पकड़ नहीं होएगी।
सुरती परमेश्वर से जोड़नी है, बाल बच्चों में रहे, फिर पकड़ नहीं होगी। अगर अंत समय बच्चों में ध्यान रह गया तो सूर्य की जो नहीं मिलेगी। अंत बेड़ी साहब जी लिखते गुरबाणी में, अंत समय जो पुत्र सिमरे ऐसी चिंता में मरे, सूर्य जूनी बल बल उतरे। अंत समय जो मंदिर सिमरे, मंदिर कहते हैं घर को, ऐसी चिंता में मरे, प्रेत जूनी बल बल उतरे। अंत समय जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में मरे, सर्प जूनी बल बल उतरे। सारी उम्र पैसा ही कमाया, नाम नहीं जपया, तो उसमें जाएगा। जो हम सारी उम्र कमाते हैं उसमें हमारी सुरती जाती हैं। अंत समय जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में मरे, सर्प जूनी बल बल उतरे। अंत समय जो स्त्री सिमरे, समझे स्त्री किसको कहते हैं? जैसे आप लोग हैं, किसी आदमी का स्त्री ध्यान रह गया, वैश्या जूनी बल बल उतरे। जो औरत का आदमी च किसी ध्यान रह गया। अंत समय जो पुरुषा सिमरे, ऐसी चिंता में मरे, पैछया जूनी बल बल उतरे। अंत समय जो नारायण सिमरे यानी प्रभु, ऐसी चिंता में मरे, बदल त्रिलोचन तेनार मुक्ता, पीताम्बर ताके हृदय बसे। इतना सिमरन करो हर काम च कि अखीर वेले गुरु महाराज जी सानू याद आवे। चलते फिरते उठते पैंदे हम तो आपको युक्ति बता देंगे, ठीक है नी। मीट सिगटा बेड़ियाँ गंदियाँ चीज़ां छड़ देनियाँ। मीट खाती है तू? हाँ ठीक है, वधिया। फिर मीट मूट नहीं खाना, अंडे उंडे गंदी चीज़ें। आप ऐसे छिड़क देते हैं ना सींड, अब सर्दी आ गई मुर्गी खा लेती उसको, वैसे अंडे खाते हो। चाहे कुत्ते का मांस हो वो भी खा लेते हो, उसके ऊपर मोहर थोड़ा लगी होती है कि ये बकरी का है या खरगोश का है, उसमें कौन बता वो कुत्ते का हो। ठीक, उस पर लिखा थोड़ा होता है। बंदा पैसे के लिए कुछ भी कर सकता, ठीक है नहीं। आपने कहना ये तो किसका भाई, कहते बकरे का है कुत्ते का, बताओ। तो इसलिए ऐसी चीज़ है, ऐसे काम न करो। मनुष्य के लिए महाराज ने कितने बढ़िया बढ़िया अनाज, देखो चावल कितनी किस्म के, आप जाके देखो ना कितनी क्वालिटी है सेब चावल की। गोडाउन में बढ़ जाओ आप, खुशबू से खुश हो जाओगे, इतने बढ़िया बढ़िया। फिर फ्रूट देखो, आपके इधर भी लगते हैं फ्रूट, जो होता है वो पपीता, मौसमी, जो संतरे लगे हुए हैं ये इसके चिंता के, पर खट्टे आओ। तो बहुत फ्रूट है, अमृत जैसी चीज़ें। इतनी ऐसी चीज़ें छोड़ कर अगर गंदी चीज़ें खाए तो हमारा कैसे कल्याण होगा। मन और अन्न का संबंध, जैसे खाइए अन्न वैसा है मन। तो आप देखा ना मुसलमान कंट्रियाँ, बुरा हाल है उनका। पाकिस्तान छोटा मैज कुत्ता बिल्ला सब खा लेते हैं, इस वेले बुरी हालत है। जितनी भी कंट्रियाँ मुसलमान लड़ाई लगी फना हो गए। हमारा देखो भारत देश थोड़ा बहुत होता है, पर फिर कितने सुखी आप लोग, कितनी बढ़िया ऑक्सीजन, कितनी बढ़िया हवा, शहर से दम घुटता है। बहुत बढ़िया देश है ये हिमाचल देश, शांत वातावरण, शुद्ध हवा। तो इसलिए ऐसा, इस बंधन से, बंधन कर्म धर्म हो क्रिया, कर्म धर्म में भी बंधन है। कर्म धर्म जो जी फसदा है ना, ये भी बंधन है। बंधन सतगुरु का बंधन कर्म धर्म हो किया। हो मैंने मैं किया, मैं तड़के न उठती हैं, पूजा कर दी हैं, पाठ कर दी हैं। हो गया कि नहीं, मैं कर दी हैं, मैं कर दी हैं। जो कर दे हो दसना नहीं किसी ने कि मैंने इतना भजन किया, पूजा की, पता नहीं लगे। दान का भी नहीं पता लगे। जो दिखा के दान करते हैं ना, उनका दान निष्फल होता है। को दिखा दे कि मैं भी कुछ कर दी हैं, ठीक है नहीं, ठीक है नहीं। बंधन पूत कलत मन बिया, ये भी बंधन है। बंधन तब तक है जब तक हमारा मोह उनके साथ। अब मोह कैसे कटेगा? नाम से। बच्चे वही बच्चे हैं, वही सारा कुछ परिवार। सुरती शरीर पिंड देश से ऊपर चल गई, मोह खत्म है परिवार में। आपने देखा ना कमल का फूल, देखा आपने कमल का फूल? कहाँ देखा? ऐसे मुंडी मारती है, कहाँ देखा है? हाँ जी ना, उसमें हाँ।
देखा होगा बेटा, तू पानी के ऊपर रहता हो, पानी के साथ टच नहीं होता हो, ऐसे मनुष्य भी रह सकता है। जैसे कमल का फूल रहता है ना पानी में, ऐसे हम भी रह सकते हैं। देखो, महाराज से पूछा कि महाराज हम कौन सी करनी से तरेंगे। देखो, जो हम कर्म धर्म कर रहे हैं अब तक भी हम तरे नहीं हैं, हम बदले नहीं हैं कर्म धर्म करके भी। वो फूल भी देख लो, जितना मर्जी बारिश पड़ जावे, जितना मर्जी, जैसे जैसे पानी ऊपर होता है ना, ऊपर उठ जाता हो, पानी के साथ टच, ऐसे रह सकते हो। महाराज जी ने बताया फिर गुरबाणी में, सुनो भाई, जैसे जल में कमल निरालम मुर्गाए निशाने, सुरत शब्द भाव सागर तरी ही नानक नाम बखाने। आप कमल के फूल की तरह रह सकते हो, मुर्गावी की तरह रह सकते हो। मुर्गावी एक पंछी होता है, वो पानी में घुस जाता है, अपनी खुराक खा के सूखे परों से उड़ जाता है। कमल के फूल की तरह सुरत शब्द के अभ्यास से, जब हम सुरत शब्द का अभ्यास करेंगे, शब्द के साथ जुड़ जाएंगे, फिर कमल के फूल की तरह रहेंगे हम परिवार में भी। परिवार थोड़ा छोड़ना, कहाँ जाएंगे इतना बढ़िया छोड़ के परिवार में, वहाँ कुछ मच्छरों से खिलाएंगे, कौन पूछेगा हमारे को। एक बार कबीर साहब जी ऐसे जा रहे थे जंगल की तरफ, एक बंदा वहाँ ना सर्दी के मौसम से ऐसे कर रहा था, जैसे बीमार आदमी करता है। उसने देखा है तो बंदे की आवाज़ है। उसने कहा भाई तू यहाँ का, कहने मैं भक्ति करने वास्ते आ रहा है। कहने यहाँ भक्ति होती है और घर में नहीं होती भक्ति। सारे काम हम घर में करते हैं, दुनिया में रहकर करते हैं, तो घर में भी हो सकती है। घर में ही समय निकालना ध्यान के लिए, आप घंटा बैठ सकते हो, जितना ही बैठ सकते हैं। सिमरन आप चलते फिरते भी कर सकते हो, इतना नहीं कर सकते हो, ये तो कर ही सकते हो। जब इतने पहाड़ पर चढ़ जाती है 50 किलो वजन लेके, भजन में तो कोई वजन उठाना नहीं है, भजन में तो बैठना है, थोड़ा ध्यान करना है, ऐसे करना भजन। हर काम में करो, खाना बनाते, झाड़ू पोछा देते, खाना और सिमरन करके बनाओगे ना, परिवार ही बदल जाएगा सारा ही, कि अमृत बन जाएगा खाना। जैसे सिमरन भी करो, खाना भी बनाओ, वो खाना अमृत बन जाएगा। हम कई बार धूनी नहीं बनाते, किसी होते ना धूनियाँ, ऐसे मंत्र करता हो, उसको धूनी देते मझ को, वो दूध देने लग जाती है। जब उसका मंत्र काम करने लग जाता है तो ये मंत्र नहीं काम करेगा। फिर इनकी इसी की तो कमाई हुई है। और 40 के दिन करदा सिद्धि को प्राप्त महापुरुषों ने, हमारे महाराज जो बीच में हैं, इन्होंने 13 साल एक भोरे में बैठ के ही भजन किया, सुर शब्द का मार्ग। हड्डियाँ निकल गई थी, ऐसे रूई पालकी में रूई रख के इनको लाए थे। फिर और जो बड़े महाराज हैं, इनकी क्या बात बताएं आपको, बहुत अमीर घराने के थे, इन्हें सारी ठोकर मारते। 9 साल की उम्र में भी ये अभ्यास में 2 मंजिल उठ जाते थे, ऐसे ही चौंकड़ी मार के ही। हाँ जी। फिर ये इनको तलाश थी, इन्होंने 13 साल किया आगरे में। अभी तो बहुत बड़ा बन गया, मैंने भोरा देखा था कच्चा, नीम के पत्ते खाए महाराज ने। एक भजन भी है, निम दे पत्तियां नू खान वालिया, गुफा विच समाधियां लगान वालिया, ऐसे नीम के पत्ते खाए। लक्ष्मी इनके पास खड़ के आके महाराज ने कहा अब नहीं हम आपको अपनाएंगे, हम इस वेले संत है। फिर वहाँ टेरी होगी महाराज जी के दाएं साइड में, फिर उन्होंने ऐसे उसकी लगाई दी, वो टेरी राख लगाई थी, और तिलक है महाराज के। तो कहते कि जब आपको माया तंग करे तो मेरे तिल का ध्यान कर लेना, फिर आप माया पीछे हट जाएगी। इतने बड़े समर्थ थे वो, रिधियाँ सीधियाँ पीछे घूमती थी गुरु महाराज के। तो अब परिवार में रहकर भजन करना है, ठीक है नहीं। ये तो रूपलाल है, ये तो संन्यास लेना चाहता है। बंधन किरकी करे किसान, हो में दंड सहे राजा मंगे दान। पुराने ज़माने में राजे हुण भी तो टैक्स नहीं लगते, अपने GST तो होर टैक्स हुण भी तो दे। पुराने ज़माने में भी जो जिम्मेदारों से वो लगान लेते थे, बंधन ही तो है। फिर बंधन सौदा अनबचारी, जो अनबचारा सौदा करते ये भी बंधन है। तिप्त नहीं माया मोह पसारी, माया मोह का इतना बड़ा पसारा है, बहुत कुछ है, फिर भी तृप्ति नहीं है। क्योंकि
संसार के पदार्थों से कभी तृप्ति नहीं होती है। बंदे ने तो क्या तृप्त होना है, देवता भी तृप्त नहीं है। बंधन शाह संचेतन जाए, शाह होते नहीं जो पैसे देते कर्जा, वो भी बंधन है। उन्होंने कर्जा दे देना, फिर कोई पैसा नहीं देता, उनका ही सिमरन करना, उन्होंने फलाने से इतने पैसे लेने, फलाने से इतने पैसे लेने, फिर मर भी जाता हो, वो पैसे में रहता है उसका ख्याल, फिर सप की जूनी जाता हो कि सारी उम्र उसने ब्याज भरी किया, मरते समय लोगों ने पैसे नहीं दिए, उनमें ध्यान रहेगा, क्या बनेगा हो, आदमी बनेगा, सप बनेगा हो। फिर इसलिए आप परिवार में भी रहो, काम करो, हरदम सिमरन में रहो, उठत बैठत सोबत आइए, मार्ग चलते हर रगाइए, घर नहीं छोड़ना। फिर दोबारा फिर ब्याज लगेगा, फिर भुगतना पड़ेगा, हुणे भुगत लो, हंस के भुगतो, ठीक है नहीं। ਗਿਆਨੀ हंस के भुगतदा है, अज्ञानी रो के भुगतदा है। यार चंगी जनानी मिल गई, यार स्यापा पै गया, ये नाल तो ब्याह नहीं कराते हैं। और स्यापा तो भाई तेरा पाया हुआ, तू ना ब्याह कराना, पिछला हिसाब किताब पूरा करने पैना है। तो बिन हर भक्ति न पावे था, जब तक हर भक्ति नहीं करेगा, गुरु भक्ति नहीं करेगा, उस परमेश्वर का नाम नहीं जपेगा, जब तक ठिकाना नहीं मिलेगा, आत्मा भटकती रहेगी। बिन हर भक्ति ना पावे था, माया इकट्ठी करोगे, माया हमारे पास होनी चाहिए, ये तो जीव को चलाने के लिए, हमारे साथ थोड़ा नहीं जाए। बाबा माया साथ ना जाए, उन्होंने सचेत कर दिया, इसको आप सेवा ले सकते इससे, पर तेरे साथ नहीं जाएगी तो कोई नहीं साथ जाता किसी के। एक नाम हरि दा संग जांदा, जर दौलत इत्थे रह जाती, नाम ही जांदा, जहाँ मात पिता सुत मीत न पाई, मनुहा नाम तेरे संग साई। ये हम परिवार में रह के भी कर सकते, हम तो तरीका बताते हैं। बंधन वेद बाद अहंकार, वेद पढ़ ले, कोई भी शास्त्र पढ़ ले, फिर वाद विवाद किया। बंधन वेद बाद अहंकार, बंधन बिन से मोह बेकार, नानक राम नाम शरनाई, सतगुरु रखे बंध ना पाई। पाई जे तुसी नाम दे नाल जुड़ जाओगे, सतगुरु की शरण जाओगे, सतगुरु रखे बंधन ना पाई। जिसको सतगुरु कृपा कर देते हैं, जो नाम जपता है, बंधन मुक्त हो जाता है। तो क्या करना चाहिए, सतगुरु की शरण जाना चाहिए, नाम जपना चाहिए। तो बोलो जयकारा, बोलो श्री गुरु महाराज की जय। थोड़ा पानी इतने खींचते थे, ला तेरे को एक बादाम दे देते हैं, ले खा ले, ले माता तू भी ले, आधा दे दी नो भाई ने, आधा तो ला लो, बंड के खाओ। ये अरु आत्मा कह रहे कि जब से सतगुरु महाराज मैं आपकी शरण में आई हूँ, मैं मस्ती में रहती, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। अब संसारी आदमी जीव कितने दुखी है, सारा कुछ होते हुए कि उसको परमात्मा के साथ अटैच नहीं है। से आज तेरे को नशा चढ़ गया है। जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। एक बार और
चितवन सामली, बांकी चितवन सामली। मनमोहनी सूरत तेरी, बांकी चितवन। खुली बजा दे। मनमोहनी सूरत तेरी, जब से दिल में है समाई, मैं बड़ी जब से दिल में है समाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। अब तलक है गूंजती, अब तलक है बांसुरी रस मई, अब तलक है गूंजती बांसुरी रस मई। तान जो तुमने सुनाई, मैं बड़ी मस्ती। बड़े बजा। तान जो तुमने सुनाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तान जो तुमने सुनाई, जब से तुम मैं बड़ी मस्ती में हूँ। ना मजा सुख में न दुख में, दर्द का एहसास है नाम, दर्द का एहसास है। तू ही दवा
बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय साचे दरबार की जय। ਇਹਦੀ ਪਤਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਯਾਰ। विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाछत विघ्न अनंत ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है मुनि संत। जय खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि अरु देवा कह कबीर सुन साधवा कर सतगुरु की सेवा। सब धरती कागज करूं लेखनी बन राय सात समुंदर मसी करूं तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय साचे दरबार की जय। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਿ हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦਿਆਲ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ मेरे को मनुष्य जन्म मिला है कि अब ये तेरे लेखे लग जाए। ये जन्म तुम्हारे लेखे ये जन्म तुम्हारे लेखे। ये जन्म तुम्हारे लेखे ये जन्म तुम्हारे लेखे। ये जन्म तुम्हारे लेखे ये जन्म तुम्हारे लेखे। इसको दे दे। जन्म तुम्हारे लेखे ये जन्म तुम। एक ऐसे बोलना है महाराज ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ कि ये सच्चे पातशाह सतगुरु महाराज ये मनुष्य चोला आप जी की कृपा से मिला है, ये जन्म आपके लेखे लग जाए, ऐसे बोलना है। ये जन्म तुम्हारे लेखे ये जन्म तुम्हारे लेखे। शाबाश। ये जन्म तुम्हारे लेखे ये जन्म तुम्हारे लेखे। ये जन्म तुम्हारे लेखे ये जन्म तुम्हारे लेखे। हम सर दीन दयाल न तुम सर हम सर दीन दयाल न तुम सर। हम सर दीन दयाल न तुम सर। अब हर क्या कीजे ये जन्म तुम्हारे लेके। अब हर क्या कीजे ये जन्म जन्म तुम्हारे लेखे ये जन्म तुम्हारे लेखे। ये जन्म तुम्हारे लेखे ये जन्म तुम्हारे लेखे। ये
तुम्हारे हे जन्म तुम्हारे हे बचनी तोर मोर मन माने बचनी तोर मोर मन माने बचनी तोर मोर मन माने बोलो जन को पूरन दीजे ये जन्म तुम्हारे ले हाँ जन को पूरन दीजे ये जन्म तुम्हारे ले ये जन्म दो बार बोलोगे सच्चे पातशाह आप दया मेहर करनी ये माया का देश है अब माया में भूले हुए जीव है आप दया मेहर करके ये जन्म आप जी के चरणों में लगा लेना ये जन्म तुम्हारे लेखे ये जन्म तुम्हारे लेखे ये जन्म तुम्हारे लेखे ये जन्म हे जन्म तुम्हारे लेखे हे जन्म तुम्हारे लेखे हे जन्म तुम्हारे लेखे हे जन्म तुम्हारे हे जन्म तुम्हारे बल बल जाऊं रमिए कारने हूँ बल बल जाऊं रमिए कारने ए कारण करुण बोले ए जन्म तुम्हारे लेके ए कारण करुण बोले ए जन्म तुम्हारे ए जन्म तुम्हारे तुम्हारे हे जन्म बहुत जन्म बिछड़े थे माधो बहुत जन्म बिछड़े से माधो थोड़ा रुकना कि हे प्रभु हे सच्चे पातशाह वाहिगुरु काल पुरख कितने युग बीत गए तेरे से बिछड़े हुए कि अब आपकी दया मेरे से मेरे को मानस का चोला मिला है अब ये जन्म मेरा आपके ही समर्पण है बहुत जन्म बिछड़े थे माधो माधो यानी परमात्मा प्रभु बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ये जन्म तुम्हारे लेखे ये जन्म तुम्हारे लेखे ये जन्म तुम्हारे लेखे ये जन्म तुम्हारी बोले करता आलू खरीदा रविदास आस लग जियो कह रविदास आस लग जियो कह रविदास ये चिरवे दर्शन देखे ये जन्म तुम्हारे ले हाँ चिरवे दर्शन देखे चिर मैंने बहुत समय हो गया युग बीत गए महाराज जी मैं आपसे बिछड़ी हुई आत्मा बोलती है कहती है कि बहुत चिर होया आपके दर्शन नहीं हुए तो मैं 84 में घूम रही है बहुत दुख पा रही
कह रविदास आस लग जियो, कह रविदास आस लग जियो। चिर में दर्शन देखे जन्म तुम्हारे, हाँ चिर में दर्शन देखे जन्म तुम्हारे, जन्म तुम्हारे। जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे। हरे लेखे। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय।